यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आप गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में स्वाध्याय करने जा रहे हैं। हम सभी मिलकर इस पे चर्चा करेंगे। तो माता पिता और गुरु को तीन देवताओं की संज्ञा दी गई है। माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और गुरु को शिव कहते हैं। इन तीनों का लाभ जिसे मिल गया समझना चाहिए, उससे ने तीनों लोकों की संपदा प्राप्त कर ली। भौतिक देहधारी प्रतीक प्रतिमा वाले माता पिता और गुरु का भी महत्व है। फिर दिव्य सत्ता संपन्न इन त्रिदेवों का तो कहना ही क्या। गुरुदेव के शरीरधारी पिता 12 वर्ष का छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। माताजी सन 1971 तक जीवित रही। संसारिक गुरु उनके महामना मालवीय जी थे। यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र इन्हीं ने दिया था। यो के शरीर पर ये तीनों यथासंभव अनुग्रह बनाए रहे, स्नेह देते रहे, पर जिनका अजस्त्र अनुदान निरंतर मिलता रहा। ये तीनों ही दिव्य सत्ता संपन्न ही थे। इसे एक सप्रिहनीय सौभाग्य ही कहना चाहिए, जो उन्हें इस जीवन को धन्य बनाने वाली उपलब्धियां मिल सकी। अन्यथा आम तौर से आम लोग वासना, तृष्णा, अहंता की त्रिविध आग में जलते झुलसते नरक यातना यंत्रणा सहते रहते हैं और इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही निरर्थक गवा देते हैं। गुरुदेव के माता पिता ने शंभु, मनु और सत्यरूपा की तरह तप साधना की थी, ब्राह्मणोचित जीवन जिया था और भगवान से एक ही प्रार्थना की थी कि वे एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो अपनी छाया और सुषुम्ना से इस विश्व उपवन की शोभा बढ़ाने में समर्थ हो सके। अपने लोभ मोह के लिए नहीं, उन्हें विश्व मानव के चरणों में एक श्रद्धांजलि के रूप में किसी प्रतीक की कामना थी, सो भगवान ने पूरी कर दी। एक संस्कारवन आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से अपने कसाई कलमशों को धोने में संलग्न थी, लाकर उनकी गोद में रख दी। कुलीन ब्राह्मण परिवार की उच्च परंपराओं में लालन पालन हुआ। खेल कूद के दिन ही चल रहे थे कि एक दिन अनायास घर से निकल पड़े। भारी ढूंढ खोज हुई। गांव में 5-6 मील दूर स्टेशन पर पकड़े गए। पूछा गया तो इतना ही कहा, हमारा घर तो हिमालय है, वहीं जाना है, यहाँ रहकर क्या करेंगे। 8 वर्ष के बालक के मुंह से निकले हुए यह बात उन दिनों महत्वहीन समझी गई थी। उसे धमकाया भी गया था। तब किसी को पता न था कि यह कोई हिमालय का बिछुड़ा प्राणी है जो वही जाने की लौ लगाए हुए है और वही जाकर रहेगा। 3 देवता, 3 संरक्षक उन पर छाया करने लगे और सहायता देने लगे। माता के रूप में उन्हें गायत्री माता का कामधेनु का पेय पान करते रहने का अवसर मिला। माता पिता के रूप में हिमालय, गुरु के रूप में एक ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्हें वे अति मानव देव सत्व और ब्रह्मा प्रतीक मानते हैं। शब्दों में वे उन्हें मार्गदर्शक कहते हैं। कभी मौज में आते हैं तो मास्टर भी यही हैं। उनके 3 सहायक, संरक्षक, प्रेरक, अभिभावक, उन्हें वे अमृत पारस और कल्प वृक्ष भी कहते हैं। गायत्री मंत्र अमृत है, जिसे पाकर उनकी माँ, उनकी सत्ता अजर अमर और
तुल्य हो गई। हिमालय का परम स्पर्श करके वे उतरे ही ऊंचे उठ सके। हिमाच्छिद हिमाच्छादित धवल शीतलता से भरा पूरा उनका व्यक्तित्व जिसने भी छुआ अपनी जलन को शांति में परिणत करता चला गया। कल्प वृक्ष है उनके मार्गदर्शक जिन्होंने अपनी शताब्दियों की साधना शक्ति का उपयोग करने की पूरी छूट दी हुई है। उस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ सकने के कारण वे ऐसा और इतना अद्भुत कुछ प्राप्त करते हैं जिसे देख सुनकर अवाक रह जाना पड़ता है। मोटे तौर से जो व्यक्तित्व और कृतित्व गुरुदेव का दिखता है वह उनका अपना नहीं है। वस्तुतः 3 दिव्य सत्ताएं इस कलेवर में आकर मिलती हैं और वह स्थल तीर्थराज जैसा पवित्र बन जाता है। इस जन्म में यह सौभाग्य, यह सूर्योदय उस घड़ी हुआ जब वे 15 वर्ष पूरे करके 16वें वर्ष में पदार्पण कर रहे थे। अपने उपासना गृह में एक दिव्य प्रकाश उन्होंने प्रकाशवान देखा जो ब्राह्मण के घनीभूत होता हुआ उनके शरीर, मन और अंतःकरण में समा गया। उसे आत्मबोध, अंतः स्फुरना, दिव्य अनुग्रह, गुरु दर्शन, आंतरिक या जो कुछ भी समझा जाए प्राप्त हुआ। यह प्रकाश ही उनका मार्गदर्शक है। भौतिक रूप से वह चिंगारी उस प्रदेश में संबंधित है जिसे गुरुदेव चेतना का ध्रुव प्रदेश या हिमालय का हृदय कहते हैं। यह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इस प्रकार का स्थूल प्रतीक एक ऐसे सिद्ध पुरुष का शरीर है जो चिरकाल में नग्न, मौन, एकाकी, निराहार रहकर अपने अज्ञान अस्तित्व को अधिकाधिक प्रखर प्रचंड बनाते चले जा रहे हैं। उस महान मार्गदर्शक का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह पहले ही दिन जो मिला वह एक आदेश के रूप में था जिसके अनुसार उन्हें गायत्री मंत्र के माध्यम से 24 वर्ष तक तपश्चर्या करने को कहा गया था। भौतिक दृष्टि से इसे हानि माना जाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रायः सभी सुविधाओं और हंसी खुशी को परिस्थितियों का अपहरण कर लिया गया था। सांसारिक दृष्टि से गुरु कृपा, देव कृपा वह है जिससे धन, पद, वैभव, यश, स्वास्थ्य, परिवार आदि की वृद्धि हो। आमतौर से वरदान, आशीर्वाद यही मांगे भी जाते हैं। बड़प्पन भी लक्ष्य होता है। महानता को बल सोचता कौन है, पर जिन्हें बारीकी से सोचना आता है वे जीवन का लक्ष्य, स्वरूप, महत्व और उपयोग समझते हैं। इस सार्थकता के लिए जिस साधना की आवश्यकता पड़ती है वह है आत्मबल। इसी के साथ गुण, कर्म, स्वभाव की अनेक उत्कृष्टताएं जुड़ी रहती है और जब यह तत्व विकसित होता है तो अनायास ही ऐसी अलौकिकताएं फूट पड़ती है जिन्हें रिद्धि सिद्धियों के नाम से पहचाना जाता है। मार्गदर्शक ने यही उचित समझा। जीव का कल्याण और विश्व हित इसी में देखा। वे तप साधना का आदर्श ही नहीं, अटूट विश्वास और प्रचंड साहस भी देख कर चले गए। परिवार संबंधी शुभ चिंतक सभी ने उस नई प्रक्रिया को अभिशाप समझा, कोसा भी और रोका भी। जिसने सुना उसने सनक, मूर्खता, बर्बादी आदि न जाने क्या क्या कहा। ऐसा एक भी स्वजन संबंधी नहीं निकला जो आरंभिक कष्ट को सहन कर किसान की कृषि कार्य और विद्यार्थी के पठन सर्व में तुलना करता और भावी परिणामों को सोचता। लोगों की दृष्टि बड़ी सीमित होती है। वे सिर्फ आज की समझ सोच देख सकते हैं। उनमें इतनी समझ कहाँ जो कल की पीछे की संभावना का आभास प्राप्त कर सके। बड़प्पन और महानता एक दूसरे में से लगभग सर्वथा प्रतिकूल है।
एक को खोकर ही दूसरे को पाया जा सकता है। जो सदगुरु के मार्गदर्शन ने उन्हें विवेक दिया, विश्वास दिया और साहस दिया, इन तीन अवलंबनों को पाकर वे अपनी राह पर चल पड़े। कौन क्या कहता है यह उन्होंने सुना ही नहीं। महानता की राह पर 45 वर्ष तक अंगुली पकड़कर छोटे बच्चों को चलाते आ रहे उनके मार्गदर्शक की कृपा को सराहा जाए या शिष्य को समर्पण भरी निष्ठा को गुरुदेव ने अपना तत्व आत्मबल शिष्य पर उड़ेल दिया और शिष्य ने अपना आपा अस्तित्व ही उन्हें समर्पित कर दिया। तन तो तुच्छ है, अपनी कोई इच्छा तक शेष नहीं रहने दी। जो मार्गदर्शक की इच्छा वही, अपनी तर्क वितर्क को कोई गुंजाइश ही नहीं। कप्तान का अनुशासन मानने में सैनिक हिचक सकता है, पर वे तो कठपुतली मात्र रह गए। इशारे पर नाचे फूली बंसी वही अलापति है। जो बजाने वाला तान स्वर्ण छोड़ता है। इस समर्पण ने उन्हें अपने मास्टर का सब कुछ प्राप्त कर सकने का अधिकार दे दिया। इसे आध्यात्मिक विवाह कह सकते हैं। सुना है कृष्ण ने जल में स्नान करती हुई गोपियों के चीर हरण किए। गुरुदेव के साथ भी यही बीती है। उनके मास्टर ने उन्हें सच्चे अर्थों में नग्न निर्वस्त्र कर दिया। अपना कहलाने जैसा उनके पास कोई पदार्थ तो क्या, शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, भावना भी नहीं, कामना भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस अवधूत स्थिति में उन्हें वह मिला है जिसे अहंता से सजाए रहने वाला 1000 जन्म में प्राप्त न कर सकेगा। दूसरा देवता है, उनका हिमालय यह ही है। उनका पिता देखने भर से वह निर्जीव जड़ मालूम पड़ता है, वस्तुतः उसकी चेतना और प्रेरणा अद्भुत है। सन 1952 के अज्ञातवास से लौटने पर गुरुदेव ने अखंड ज्योति में विस्तार पूर्वक इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया था कि पृथ्वी की भौतिक शक्तियों का शक्ति केंद्र ध्रुवा देश में सन्निहित है। ब्रह्मांड में से सूर्य की शक्तियां पृथ्वी में ध्रुव प्रदेश के माध्यम से आती है। ठीक उसी प्रकार दिव्य लोकों की चेतना शक्तियां पृथ्वी पर यही अवतरित होती है। जहाँ हिमालय का हृदय अवस्थित है, यहाँ से सर्वत्र बिखर जाती है। वे उसे चेतन ध्रुव केंद्र कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से धरती का स्वर्ग उसी पर प्रदेश में सिद्ध होता है, जिसे बद्रीनाथ और गंगा जी का मध्यवर्ती अधिक ऊंचाई का तिब्बत का समीपवर्ती भाग कहना चाहिए। देवताओं का निवास स्थान सुमेरु पर्वत यही है। पांडव स्वर्ग स्वर्गरोहण के लिए यही गए थे। असली कैलाश मानसरोवर वे नहीं जो तिब्बत चीन में चले गए, वरन वे हैं जो गंगा के उद्गम गोमुख से आगे शिवलिंग पर्वत और दुग्ध सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। फूलों से लदा हुआ नंदन वन यही है। देवता यही रहते हो तो आश्चर्य नहीं। ध्रुव प्रदेश में अगणित आश्चर्य दिख पड़ते हैं। इस हिमालय के हृदय में न केवल परिस्थितियां वरन ऐसी शक्तियां और आत्माएं भी विद्यमान है जो संपर्क में आने वाले को आत्मिक अलौकिकता का भरपूर आभास करा सके। गुरुदेव के मार्गदर्शक का उन जैसे अन्य सूक्ष्म स्तंभन देवदूतों का भी कीड़ा केंद्र यही है। इस शक्ति केंद्र तक पहुंच जाना और वहां ठहर सकना ध्रुव प्रदेशों से भी अधिक कठिन है। कभी न गलने वाली बर्फ और ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी, रास्ते का न होना, निर्वाह की सभी आवश्यकताओं का पूर्णतः अभाव से सब अवरोध तो वहां जाने से रोकते ही हैं। चेतना दिव्य शक्तियों की
तीखी ब्रह्मांड किरणें जो धरती पर फैलने के लिए बरसती है, वे भी सामान्य शरीर के लिए सहन नहीं। इसलिए वह प्रदेश न केवल प्रकृति के आवागमन के लिए निषिद्ध ठहराया है, वरन दिव्य सत्ताओं ने सरकार के ने कीड़ा स्थल के रूप में सुरक्षित रखा है। सामान्य शरीर लेकर न वहां जाया जा सकता और न ठहरा जा सकता है। इससे नीचे का उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध यातायात संभावनाओं वाला सुलभ हिमालय प्रदेश की जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी तप साधना का केंद्र बिंदु गुरुदेव ने हिमालय को ही बनाया हुआ है। वह उनका आध्यात्मिक पिता है। 24 पुरुष चरणों के बीच भी वे समय समय पर वहां जाते रहे हैं। जब भी जरा भी दुर्लभता उद्विग्नता अनुभव हुई कि वे सीधे हिमालय भागे। यह कर्म उनका अब का नहीं, पुराना है। सन 1958 का अज्ञातवास तो प्रसिद्ध है। उसे वे तपोभूमि के कार्यकर्ताओं की तथा संगठन परिवार की परीक्षा का अवसर बताकर चले गए थे। वैसे वे कितनी ही बार कई कई महीनों के लिए उधर जाते रहे हैं और नई सामर्थ्य स्फूर्ति लेकर लौटते रहे हैं। वे उत्तराखंड के उस क्षेत्र में अभी भी आत्म साधना के लिए उपयुक्त वातावरण मानते हैं। मोटरों की भरमार और सैलानी तीर्थ यात्रियों को भीड़ भाड़ के वातावरण में दूषित तत्व घुसे हैं। भीड़ के साथ चलने वाली ध्रुत मंडी ने भी धर्म की आड़ में तथा चोर उच्च चक्कों के रूप में इस स्थिति को काफी बिगाड़ा है। इतने पर भी वह प्रदेश इतनी विशेषताएं बनाए हुए हैं जितनी अन्यत्र देखने सुनने को भी नहीं मिल सकती। चोरी उठाई गिरी अभी भी उधर नहीं के बराबर है। आमतौर से लोग सुना घर बिना ताला लगाए छोड़ जाते हैं। कूली गरीब होते हुए भी किसी का माल नहीं हड़पते। सुंदरता और गरीबी बहुत बढ़ी चढ़ी होने पर भी भय विचार नहीं है। कठोर परिश्रम, संतोष और सजनता का ऐसे समन्वय अन्य यंत्र मिलना कठिन है। यह इस भूमि की, इस वातावरण की विशेषता है जो यहाँ के निवासियों में इस गए गुजरे जमाने में भी विद्यमान है। सप्तऋषियों के अगणित तपस्वियों की तपोभूमि यह हिमालय ही है। व्यास जी ने 18 पुराण, शंकराचार्य जी ने उपनिषद यही लिखे, समस्त आर्ष साहित्य यही सृजा गया। महान गुरुकुल, चिकित्सा केंद्र और शोध संस्थान यही थे। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का सूत्र संचालन यही से हुआ है। शिव पार्वती का देव सेना का निवास यही है। यह प्राचीन मान्यता है। पुराणों के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जीवन के उत्तरार्ध में यही आकर तप निमग्न ही गए। श्री कृष्ण जी रुक्मणी सहित 12 वर्ष के लिए बद्रीनाथ स्थान पर तप करने आए थे। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्तर पर उस भूमि की अपनी महत्ता है। अन्यत्र जो साधन देर में सफल होते हैं, इस उर्वर भूमि में जल्दी उगते और फलते फूलते हैं। हिमालय के हृदय में सूक्ष्म संबंध गुरुदेव का बना हुआ और स्थूल शरीर से उन्होंने उत्तराखंड में अपने साधना काल का बहुत सा भाग लगाया है। अपने पूर्व जन्मों में अनेक स्थानों के साथ क्षेत्र में उनकी मधुर स्मृतियां संजोई हुई बताते हैं। सो यहाँ उन्हें अपना चिर परिचित घर ही लगता है। जो रास्ते, घाटियां, परिस्थितियां स्थानीय लोगों तक को मालूम नहीं, उन्हें वे बता देते हैं। 8 वर्ष की आयु में घर से भागकर हिमालय जाने की भूख संभवतः इसलिए उठी हो। जीवन के इस अंतिम भाग में उनकी योजना इसी क्षेत्र में शक्ति संपादन की है।
इसी से उन्होंने हरिद्वार को मध्यवर्ती केंद्र बनाया है। तप में उनकी असाधारण रुचि है। गंगा और हिमालय के अंचल में वैसा ही सुख पाते हैं जैसे कोई छोटा बालक माता पिता की गोद में दुलार संतोष पाता है। गुरुदेव का निर्धारित कार्य भी उन्हें जीवन भर करना ही है। मात्र धूमधाम में लगे रहकर तप में से विमुख होकर शक्ति रिक्त भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस स्थान से दोनों प्रयोजन पूरे करते रह सके वह केंद्र शांति कुंज सप्त सरोवर है। तप्त ऋषियों की तपस्थली गंगा की 7 धाराओं की क्रीड़ा स्थल मध्य केंद्र के रूप में बनाने का उनका चुनाव दूरदर्शिता पूर्ण है। यहाँ से वे दोनों ही दिशाएं संभालते रहेंगे। अभी उनके प्रायः सभी काम अधूरे पड़े हैं। नव निर्माण के लिए जो वातावरण बनाया जाना चाहिए उसमें गर्मी लाने के लिए निस्संदेह प्रचंड आत्मबल और ज्वलंत तप शक्ति की आवश्यकता है। सो वे अपनी साधनाओं के से मार्गदर्शक के सहयोग से पूरी करते रहेंगे। अदृश्य रूप से तो अनेक सिद्ध पुरुष और देवदूत ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति में संलग्न है। गुरुदेव को तो स्थूल एवं प्रत्यक्ष क्रियाकलाप के लिए ही वरण किया गया था। सो उन्हें उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। वे कब लौटेंगे यह दूसरी बात है, पर उनका क्रियाकलाप उभय पक्षी ही रहेगा। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक समय कहीं जाया करे यह हो सकता है, पर जब जन संपर्क को सर्वथा तोड़ देना न उनके मार्गदर्शक को अभिष्ट है और न परिस्थितियां ही वैसा करने देगी, अस्तु उन्हें हरिद्वार का मध्य केंद्र विनिर्मित करना पड़ा जिससे दोनों दिशाओं में अपनी गतिविधियां सक्रिय रख सके। साधारणतया उनका हिमालय प्रवास कष्ट और कठिनाइयों से भरा होता है। आहार की अव्यवस्था, असहायित एकाकी निर्वाह, हिंसक जीवों की भरमार, मनोरंजन की शून्यता जैसी कितनी ही कठिनाइयां हैं। कपड़े धोना, हजामत जैसे छोटे साधन भी दुर्लभ होते हैं। हिमालय पिता उन्हें कठिनाई ही देता है। इस सुनसान निर्भरता में भौतिक दृष्टि से आकर्षण ही क्या है। मार्गदर्शक गुरु की तरह लगता है यह पिता भी कम निष्ठुर नहीं। दुनिया की आंखें यही कह सकती है और गुरुदेव को दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ फंसा हुआ मान सकती है, पर जिन्हें दिव्य नेत्र वाली दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे देखे कि इस दिव्य भंडार में से वे कितनी संपदा लाद कर लाते हैं। जब भी वापस आए हैं उनकी जेबें बहुमूल्य उपलब्धियों से भरपूर ही निकली है। तीसरा उनका अभिभावक है गायत्री मंत्र। इसे वे अपनी माँ कहते हैं। श्रुतियों ने उसे वेद माता कहा है, पुराण उसे कामधेनु कहते हैं, तंत्र में उसे महाकाली, कुंडलिनी, शक्ति ज्वाला आदि नामों से विवेचन किया गया है और अग्नि विद्या के नाम से उसे अवतरण की प्रक्रिया समझी है। ब्रह्मावेता उसे ब्रह्मा विद्या भूयाम त्रितंभरा आदि कहते हैं। जो भी कहा जाए कम है। वस्तुतः उसकी गरिमा और महत्ता इतनी अधिक है कि मनुष्य की वाणी तो क्या कल्पना भी उसके समान स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। इस महाशक्ति की प्रचंड गरिमा को मनुष्य अपने भाव चुंबक से आकर्षित कर सकता है और अपनी पात्रता के अनुरूप इस दिव्य सत्ता का अभिष्ट अंश अपने में धारण कर सकता है। गायत्री वह अग्नि है जिससे मनुष्य के समस्त कसाई कलमश जल सकते हैं और वह शुद्ध स्वर्ण की तरह अपना गौरव एवं वर्चस्व
वर्चस्व प्रतिपादन करने में भी समर्थ हो सकता है। लोग उपासना का एक अंश ही सीखे हैं। कर्म कांड वे जप हवन स्तवन पूजा आदि शरीर एवं पदार्थों से संपन्न हो सकने वाली विधि व्यवस्था तो कर लेते हैं, पर उस साधना को प्राणवान सजीव बनाने वाली भावना के समन्वय की बात सोचते तक नहीं। सोचे तो जब तक भावना नाम की उनके पास हो कोई चीज उनके पास हो, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, और कामना भावना को की नदी में आमतौर से लोगों की भाव कोमलता जल भूनकर खाक हो जाती है। तथ्य यह है कि भावना पर श्रद्धा, विश्वास पर आंतरिक उत्कृष्टता पर ही अध्यात्म की साधना की सिद्धियों की आधारशिला रखी हुई है। यह मूल तत्व ही न रहे तो साधनात्मक कर्म कांड मात्र धार्मिक क्रियाकलाप बनकर रह जाते हैं। उनका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही उत्पन्न होता है। साधना के चमत्कार श्रद्धा पर अवलंबित है। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नरसी आदि भक्त संतों की, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, बुद्ध, अरविंद, रमन, विवेकानंद, रामतीर्थ आदि संतों की, ऋषियों और तत्व ज्ञानियों की जो साधन सफलता देखी सुनी जाती है, उसमें उनकी भाव गंभीरता ही प्रधान कारण थी। गुरुदेव की गायत्री उपासना असामान्य है। वे मात्र जप ध्यान ही नहीं करते, पूजा पाठ का कर्म कांड संपन्न करके ही संतुष्ट नहीं होते, वरन उसके साथ अपने अंतःकरण की समस्त कोमलता को माता के चरणों में उड़ेल कर रख देते हैं। कोई समीप से उनके उपासना कर्म को देखे तो पाए कि मीरा की, रामकृष्ण परमहंस की बिंग लता भरी श्रद्धा उनके रोम रोम में फूट पड़ रही है। आंखें प्रायः डबडबाई रहती है। अखंड दीपक के प्रकाश में उनका चेहरा तपे हुए सोने की तरह रक्त वर्ण दिखता है। लगता है सविता देवता का भर्ग स्वर्ग से धरती पर उतरता चला आ रहा है। भौतिक नेत्रों से देखा जाए तो गायत्री माता ने भी उन्हें क्या दिया। बालकपन और युवा अवस्था हंसने खेलने में बिताने वाले भाग्यवान माने जाते हैं। वह समय उन्होंने कैदियों से भी बुरी तरह बिताया। स्वाद क्या होता है जाना ही नहीं। 5 छटाक जौ का आटा, 1.25 सेर छाछ, बस न नमक न मसाला, न शक्कर न साक, न पाकवान न मिठाई। भला यह भी कोई जिंदगी है। शरीर को, मन को, भौतिक इच्छाओं आवश्यकताओं को कसने मारने में कितना कष्ट और क्षोभ होता है, इसे वही जान सकता है जिसने तितिक्षा का समदम की कठोर साधना की हो। यह व्रत उपवास शीत धूप सहने की साधना से 1000 गुनी कठिन है। यदि यही गायत्री देती है तो फिर उसे लेने से क्या लाभ। पैतृक संपत्ति लाखों की थी, मेरे पास भी जेवर स्त्री धन भी हजारों का था। उसका बढ़ना तो दूर, उल्टे जो कुछ था सब छीन गया और खाली हाथ असहाय दरिद्रों जैसी स्थिति में रहना पड़ा। भला यह भी कोई सिद्धि हुई। दुनिया वाले आरंभ में भी हंसते थे और उनकी कसौटी पर हम लोग अभी भी हंसी उपहास के पात्र हैं। जहाँ तृष्णा वासना और अहंता की पूर्ति ही लाभ सौभाग्य वरदान माना जाता हो, वहाँ गुरुदेव की ही तरह सच्चे अध्यात्मवादी की उपास्यास्पद ही बनना पड़ेगा। यहाँ हर चीज मूल्य देकर खरीदी जाती है। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए
शॉर्टकट सीधी पगडंडी नहीं है। राजमार्ग पर चलकर ही जीवन लक्ष्य की मंजिल पूरी करनी पड़ती है। भौतिक संपदाओं की कीमत पर ही आध्यात्मिक विभूतियां खरीदी जाती है। एक को छोड़ने से ही दूसरे को पाया जाना संभव है। दोनों प्राप्त करने के लिए ललायित लोग तथ्य को समझते नहीं, मंत्रों को जादू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और देवताओं को भी फूल फलों के, रोली चावल के प्रलोभन में फंसा फुसलाकर उनकी जेब काटना चाहते हैं। इसे बाल कीड़ा ही कहना चाहिए। बच्चों को बनाए हुए बालू के महल कहाँ निवास आवास का प्रयोजन पूरा करते हैं। उथली मनोभूमि पर पूजा पाठ की विडंबनाओं में उन्हें उलझे रहने वाले कहाँ सफल मनोरथ होते हैं। गुरुदेव के 3 समर्थ अभिभावक थे और उन्होंने तीनों की भरपूर सेवा करके उचित मूल्य पर तीनों से उपयुक्त वरदान पाए। हिमालय पिता ने उनका व्यक्तिगत विनिर्मित किया गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता उसी की देन है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन उन्हें पिता उन्हें पिता का दिया हुआ है। दृष्टिकोण से उत्कृष्टता, लक्ष्य की ऊंचाई, सर्वोत्तमुखी प्रतिभा, अविचल साहस और अटूट धैर्य जैसी दिव्य संपदाओं को लेकर ही वे ऊंचे उठे हैं, महामानव के स्तर तक पहुंचे हैं। ये उपलब्धियां उनके पिता हिमालय की दी हुई है। यदि ऊपर से यह अनुग्रह न मिला होता तो अपने बलबूते इतना उपार्जन करना तो दूर, इतनी सफलता मिलना असंभव नहीं तो कठिन भी अवश्य था। दूसरा अनुदान उनके मार्गदर्शक का मास्टर का है। सार्वजनिक जीवन में लोक मंगल की दिशा में जो कुछ भी वे कर सके हैं, उसके पीछे काम करने वाली शक्ति एक प्रकार से उन्हें उधार अनुदान में मिलती है। साधनों की दृष्टि से उन्हें असमर्थ और असहाय ही कहना चाहिए। पैसे की दृष्टि से अपने हाथ खाली मांगने में इतना संकोच जिससे किसी को आवश्यकता का पता भी न चले। भरपूर विज्ञापन न करने के कारण घने लोगों की उपेक्षा आदि अनेक बाधक कार्यों के रहते हुए भी योजनाएं धन के अभाव से रुकी नहीं। इसे उनके मार्गदर्शक की प्रत्यक्ष अनुकंपा ही कहना चाहिए। बोलने में उन्हें रुकावट होती है, पर जब भाषण देने खड़े होते हैं तो जीहा पर सरस्वती नाचती है और एक एक शब्द सुनने वालों को मस्तिष्क और हृदय में जगह बनाता चला जाता है। ना समझ बच्चे भी शोर गूगल बंद करके इतनी तन्मयता से उनका भाषण सुनते हैं मानो उनकी समझ का ही कोई आकर्षक मनोरंजक प्रसंग चल रहा हो। लेखनी का जादू भरा संपादन रहता, वह मस्ती पैदा करती और उसमें स्फुरना जान होती और उनका लिखा जिसने पढ़ा वो प्रभावित हुए बिना न रहा। छोटी विज्ञप्तियों से लेकर विशाल काय ग्रंथों तक उन्होंने बहुत कुछ लिखा। पत्रिकाओं में कलम दूसरों को भी चलती है, पर बिजली वे ही भरते हैं। इस लेखनी का ही चमत्कार जिसने करोड़ों को उनके प्रवाह में बहने और साथ उड़ने के लिए विवश कर दिया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के नए प्रतिपादन ने वैसे तो संसार भर में हलचल पैदा कर दी और नास्तिकता का मजबूत किला कपड़े के खेमे की तरह उखड़ने उखड़ उखड़ने खड़खड़ाने लगा है। संगठन की क्षमता, रचनात्मक कार्यकर्ताओं की योजना, भावी महाभारत की व्यूह रचना जिस दूरदर्शिता के साथ की जाती है और सफलता की प्रतिक्रिया तत्काल परिलक्षित होती है, उसके पीछे गुरुदेव की अपनी प्रतिभा
अपनी प्रतिभा नहीं वरन निश्चित रूप से उनके महान मार्गदर्शक का अनुदान मूल कारण है। इस तथ्य को दूसरे न जानते हो न जाने श्रेय उन्हें ही देते हैं। दे पर तो तथ्य उनके संपर्क में रहने का कारण विदित है। उन्हें देखते हुए यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं लगता कि उनके सार्वजनिक जीवन की, लोक मंगल की, युग निर्माण अभिमान की जो कुछ भी सफलता दृष्टिगोचर होती है उसे उनके मार्गदर्शक का अनुदान माना जाए। यह अनुदान उन्होंने कीमत चुका कर पाया है, पात्रता सिद्ध करने पर मिला है। इतनी प्रशंसा तो की भी जा सकती है कि की जा सकती है कि भी जानी चाहिए। तीसरी संरक्षक है उनकी माँ, जिसे वे छोटे बालक द्वारा शरीरधारी माँ से भी अधिक प्यार करते हैं। उसका पेय पान करके ही उनका भावनात्मक शरीर परिपुष्ट होता है। ब्रह्मा वर्चस आत्मबल ऋषि तत्व जो कुछ भी दिख पड़ता है वह उन्हें इस गायत्री माता से ही प्यार उपहार में मिलता है। गाय जिस तरह अपने छोटे बछड़े को चाहती है, उसे अपना दूध पिलाते हेतु संतोष अनुभव करती है, वही स्थिति उनके और उनकी दिव्य सत्ता के बीच बन गई है। धनी वे नहीं है, पर उनकी दिव्य संपदा का वारा पार नहीं। वृक्ष अपने समीप आने वाले का छाया, सुगंध, फूल फल से स्वागत करते हैं। सरोवर के समीप हर किसी को प्यास बुझाने का अवसर मिलता है। पुष्प उद्यान में हर कोई सुगंध का लाभ लेता है। सूर्य से हर किसी को गर्मी व रोशनी मिलती है। चंद्रमा की चांदनी हर संपर्क में आने वाले पर बरसती है। समर्थ संत भी अपने निकट आने वाले किसी को खाली नहीं जाने देते। सार्वजनिक जीवन के साथ साथ उनका जन संपर्क बढ़ा। यूं यह लोक मंगल और नव निर्माण की ढांचा मार्गदर्शक के आदेशानुसार खड़ा किया गया था और संपर्क साधकर उसी प्रयोजन की पूर्ति करना लक्ष्य था। पर जो भी समीप आया, माता जैसी उदार अंतर आत्मा में पहले उसकी व्यक्तिगत व्यथा, चिंता और कठिनाई को समझने की कोशिश की और जितना अपनी सामर्थ्य में था उतनी सहायता करने में कोई कंजूसी कभी नहीं की। किसी पर एहसास करने के लिए नहीं, चमत्कार दिखाकर आकर्षित करना और फिर उससे कुछ काम निकालने की बात कभी स्वप्न में भी नहीं सूझी। सहज करुणा और स्वाभाविक ममता ने दूसरों में अपनी ही आत्मा देखी और जिस प्रकार मनुष्य स्वयं दुखी होता है उसी प्रकार उनकी परम परदू खका खकातरता ने हर व्यक्ति की वेदना ने उन्हें रुलाया। आत्मीयता जितनी बढ़ी उतनी ही परदू खाकतरता भी सुखी। तो इस दुनिया में केवल संत और सज्जन होते हैं। घिरी हुई भीड़ में तो सब भव बंधनों के जाल जंजाल में कसे हुए, छटपटाते हुए, तड़पाते, रुदन कद्रन करते हुए प्राणी ही हो सकते हैं। सो उन्हें उपदेश देकर टाल देने से कैसे काम चलता। तत्कालिक सहायता की मांग तो न अनदेखी की जा सकती थी और न अनसुनी। सो उन्होंने कोटि कोटि मनुष्यों को प्रकाश ही नहीं, अनुदान भी दिए हैं, भले ही वे उस उपलब्धि में अपरिचित ही रहे हों। संबंधित भौतिक कष्ट पीड़ितों को उनकी सहायता निरंतर मिली है। रोते हुए आने वाले हंसते हुए लौटे। शारीरिक मानसिक असंतुलन, प्रगति में अवरोध, संतान संकट जैसी कठिनाइयों में ही भौतिक जीवन उलझा रहता है। इन भारों में हल्का करने के लिए उन्होंने अपना सहयोग निरंतर दिया है। कर्म भोग अमिट है। भगवान राम के पिता दशरथ भी श्रवण कुमार को तीर मारने के कर्म फल से बिलख बिलख कर
मरे थे। भगवान कृष्ण को बहेलिए के तीर के निशाना बनकर अपने प्राण गंवाने पड़े थे। कर्म फल पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकते, पर एक दूसरे की सहायता देकर परस्पर बोझ और संकट को बांटा जा सकता है। अपना कोट देकर दूसरे को दूसरों को शीत व्यवस्था में सहायता हो सकती है। अपना पुण्य और तप भी दूसरों को दिया जा सकता है। यह पूंजी उनकी कमाई की थी, सो वे दोनों हाथों से लुटाने में ही उसकी सार्थकता समझते रहे। उनका तप और पुण्य उनके अपने लाभ के लिए, स्वर्ग मुक्ति या सिद्धि के लिए एक रति भर भी नहीं लगा। इस उपार्जन का 100% भौतिक एवं आध्यात्मिक सहायता करके दूसरों को सुखों और समुन्नत बनाने के लिए नियोजित होता रहा। सच तो यह है कि यह खर्च आमदनी से बहुत अधिक हो चुका है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर इसलिए हुआ था कि उन्होंने तप से अधिक वरदान दिए। कर्म फल तो भोगना ही ठहरा, सो परमहंस जी को भुगतना पड़ा। हम लोग की स्थिति भी ऐसी ही है। जीवन में के अंतिम दिनों में गुरुदेव को या मुझे ऐसी ही कष्टग्रस्त स्थिति में मरना पड़े तो किसी को कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, वरन नियति कर्म को व्यवस्था ही समझना चाहिए। कर्म फल की से व्यवस्थित कष्ट पीड़ितों को, जिनकी आत्मा में प्रकाश और संस्कार के बीज मौजूद थे, खाद पानी के रूप में वे अनुदान दिए गए और वे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनते चले गए। जो और भी ऊंचे थे, पुष्प की तरह खिल रहे थे, उन्हें तोड़कर देवता के चरणों में चढ़ा देने का उपकर्म किया गया। पुण्य धन्य हो गए। सज्जन और संस्कारी आत्माओं को महामानव के रूप में विकसित करने के लिए इतने कम परिश्रम नहीं किए हैं। जिनमें आत्म चेतना जग गई थी, उन्हें त्याग और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए अपने साथ ही ले लिया। गायत्री तपोभूमि में वे ऐसे ही त्याग और बलिदान की हिम्मत करने वालों को अपना उत्तराधिकारी छोड़ आए। पर पारस लोहे को ही सोना बना पाता है। एक गुरुदेव हैं जो दूध और पानी के मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करते चले जाते हैं। वे अपनी प्रतिकृतियां अपने पीछे छोड़ जाने के लिए क्या आतुर नहीं हैं, ढूंढते रहते हैं, और जिसमें तनिक भी उपयुक्तता दिखाई देती है, उसी पर वैसे ही लद पड़ते हैं, जैसे अनिच्छुक विवेकानंद पर परम रामकृष्ण परमहंस लद पड़े थे और अंततः उसे महामानव बनाकर ही चैन लिया। अनुदानों की मात्रा भी कम नहीं है। यह भौतिक, मानसिक, आत्मिक अनुदान जो बादलों की तरह वे निरंतर बरसाते रहते हैं, आखिर कहाँ से आती है? यह अनुदान उनकी माता का, वेद माता का है। ब्रह्मा वर्चस ऋषि तत्व की सारी संपदा उन्हें गायत्री के कोष से मिलती है। हिमालय पिता ने व्यक्तित्व मार्गदर्शक ने कृतत्व, और गायत्री माता ने उन्हें ब्रह्मा वर्चस दिया है। ये तीनों ही चीजें उन्होंने कष्ट सहकर ही नहीं खरीदी है, वरन उस उपलब्धि का प्रयोग मात्र लोक मंगल के लिए करने की शर्त के साथ ही स्वीकार किया है। दूसरों की तरह यदि उन्होंने छीट-फूट कर्म कांडों की पूजा पत्री करके लंबी चौड़ी सिद्धियां की आशा की होती, तो उन्हें भी निराशा ही रहना पड़ता। और यदि वरदानों से अपना व्यक्तिगत लाभ साधा होता, सुख सुविधा या स्वर्ग मुक्ति की लालसा की होती, तो भी वे वरदान अधिक ठहरे न होते। बारह की तरह क्षणिक चमक दिखाकर ऐसे ही वरदान समाप्त ही होते दिखे गए हैं।
मातृवन पितृवान आचार्यवान बनकर गुरुदेव देवो भवः का श्रेय प्राप्त कर सके, इसे उनका साहस का सौभाग्य कुछ भी कहा जा सकता है। ओम शांति। सभी को प्रणाम। जी भैया। जी दी, बहुत बहुत आभार आपका। ये चैप्टर बहुत ही लंबा था। बीच में तो ये हुआ कि दीदी को कहा जाए कि ये रोक कर कोई और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपकी भाव श्रद्धा देख के जो है फिर ये प्रभाव सतत चलता रहा। तो बहुत लंबा चैप्टर था। बहुत बहुत आभार आपको। और गुरुदेव ने कितना सुंदर इसमें अपनी जो उपलब्धियों के बारे में, गुरुदेव की उपलब्धियों के बारे में माता जी ने वर्णन किया है कि कितनी कीमत चुकानी पड़ी है उन्हें अपने व्यक्तित्व को इस स्तर पर विकसित करने के लिए, और कौन कौन सी सत्ताएं उनके सहायक रहीं। तो जो गुरुदेव कहते हैं 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, तो आज ये दिव्य सत्ताओं का संरक्षण भी गुरुदेव ने पूरा इसमें ये बता दिया है कि कौन सी दिव्य सत्ताएं जो हमेशा से उनका संरक्षण ही प्राप्त होता रहा है। तो इसके बाद मनीषा दीदी से निवेदन है कि दीदी समय तो बहुत कम है, 12 मिनट है हमारे पास में, तो कृपया इसका जो भी आपको लगता है इसका सार रखने की कृपा करें। जी ठीक, प्रणाम भैया। दी प्रणाम। सभी को प्रणाम है। वैसे तो विभा जी ने सारा क्लियर कर दिया है कि 3 देवी देवता संरक्षण उनके साथ रहे, जो माता के रूप में गायत्री माता, जो कामधेनु के रूप में थी, और दूसरा हिमालय उनके पिता गुरु दादा गुरुदेव के बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या क्या उनके संरक्षण रहे, पेड़ और पहाड़, नदी और शायद सब कुछ, जो इतना बड़ा उन्होंने माता जी ने बताया कि अगर इतनी बड़ी दिव्य शक्ति उनके साथ है गुरुदेव के, तो साक्षात वो हमारे भगवान का रूप है, क्योंकि गुरु को ही भगवान की संज्ञा दी गई है। उन्होंने गुरुदेव ने इतनी अनुभूतियाँ हमारी इतनी जुड़ी हैं कि हम उनकी अनुभूति के, अगर हम उनके बारे में सोचते हैं, कुछ काम सोचते हैं, तुरंत बन जाता है। मेरे साथ कुछ वाक्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैं उनकी अनुभूति यहाँ पे सामने पेश करती हूँ कि एक पटना का किस्सा है, 1969 का है। एक हवन पटना में हवन हो रहा था। वहाँ पे एक विजय कुमार जी आए थे अपनी माँ को लेके, मदर को लेके। अचानक जब हवन खत्म हुआ तो वो अपने घर जाने लगे। जैसे वो स्टेशन पे पहुंची, उनकी माता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उन्हें लगा कि शायद गर्मी की वजह से उनको उल्टी हो रही है। उन्होंने नींबू पानी दे दिया। नींबू पानी से उनको लगा कि आराम नहीं लगा। अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगे। सब लोग देख के घबरा गए। थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए उन माता के। अब वो रोई रोई जाए कि विजय कुमार जी का चिल्लाएं कि गुरुदेव ये क्या हो गया। सडनली वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुरुदेव माता जी की जय करते हुए कुछ लोग आए, गुरुदेव भी साथ थे। उन्होंने गुरुदेव गुरुदेव क्या, गुरुदेव देखिए मेरी माता जी को क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने गुरुदेव उनके पास आए, उन्होंने कहा गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो। जैसे गुरुदेव ने माता जी उनको देखा, माता को देखा और कहा अब तुम इनको उठाओ और घर लेके जाओ। तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने अपनी माता को उठाया तो फिर से, यानी कि 4 घंटे पहले उनके मृत शरीर को गुरुदेव ने फिर से जिंदा कर दिया। मतलब इतना फिर उनके सबके सारे के सारे सबने कहा कि ये तो साक्षात भगवान का ही रूप है। तो ये है कि वो भगवान के रूप में हमारे सामने आए हैं। और मैं अपना ही वाक्य बताती हूँ कि काफ़ी टाइम से पहले कि मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। मैं ट्रक के बीच में ही आ गई थी, दोनों दोनों पहियों के बीच में आ गई थी। और शायद सबने कहा था कि अब तक ये लड़की बचेगी नहीं। जैसे मैं बाहर निकली धीरे धीरे, तो मेरा बिल्कुल शरीर में खरोंच भी नहीं आई, जो कि चलता हुआ ट्रक था, स्पीड से था। मेरी एक स्कूटी थी, वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। बिल्कुल उस पर ट्रक के पहिए चढ़ गए थे, निकल गए थे। मैं निकल गया तो मेरे को घर में आके जब भी मेरे पापा ने मेरे को गुरुदेव के सामने सर झुकाया, माता जी ये सिर्फ यही है जो तुम्हें बचा पाए हैं। तो मेरा यही मानना है कि गुरुदेव के जो जितने भी संस्मरण हैं, और वो वाकई में हमारे लिए साक्षात भगवान है। जिस तरह उनके दादा गुरुदेव को ने उनको दिया है, उन्होंने सब कुछ समर्पण, सब कुछ अपना निछावर गायत्री मात्रा को समर्पित कर दिया है, गुरुदेव को समर्पित कर दिया। तो हम भी अगर अपना पूरा जीवन समर्पण निछावर गुरुदेव के चरणों में कर दे, तो हमारे साथ साक्षात हमारे क्या, हमारे पूरे मतलब समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे लिए लाभकारी। हम उनका लाभ नहीं ले पाते बिल्कुल भी। जो लोग आध्यात्मिक चिंता से विमुख होकर केवल लोक उपकारकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपने सफलता अथवा सद्गुणों पर मोहित जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्य की प्रशंसा करें।
उनका कहना माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बनाता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवा न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता। गुरुदेव ने शरीर को 5 तत्वों का बताया और दीपक को भी 5 तत्व का रूप दिया है। हम दीपक के सामने बैठते हैं और सोचते हैं कि हम पूजा कैसे करें, समान ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा दीपक 5 तत्व का रूप है। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और अग्नि तत्व, ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर से बने हुए हैं। और यही दीपक में उन्होंने कहा दीपक को अपना मिरर समझो और उसको तुम उसके सामने साधना करो, तो हम साक्षात अपने स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। भैया कोशिश करिए करने की, कम से कम बहुत हो चुका है और मुझे अभी बोलना नहीं आता, थोड़ा बहुत सीख रही थोड़ा। ठीक है दीदी, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने जो अपनी स्मृतियां गुरुदेव से जुड़ी हुई बताई। तो मनीषा जी दीदी बहुत पहले से गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं, बचपन से जुड़ी हैं। तो बहुत ही अद्भुत इनकी स्मृतियां हैं, गुरुदेव के काम करने के लिए बहुत समर्पित हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरा और भी भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपनी बात को हाँ जरूर रखें। हाँ भैया, ये मनीषा दीदी अभी बताई ना, वे बाबूजी यहाँ पे रहते थे गायत्री मंदिर में, विजय अंकल, जो अभी 3-4 साल हो गया गुजर गए। हम उनसे अच्छा मिले अच्छा। भी हैं। ओके ओके दीदी, बढ़िया, बहुत सुंदर। और भी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात को इसमें बताएं जी। गुरुदेव के हम लोग जब भी संस्मरणों को पढ़ते हैं तो कथा कहानी से ज्यादा इसमें एक जीवन का आदर्श हम लोग को प्राप्त होता है। बहुत कम कथाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें मनुष्य जीवन के अनुसार जीवन जीने का आदर्श हम लोगों को प्राप्त होता है। गुरुदेव इतनी ऊंची सत्ता थे, शुरू से ही उनमें इस प्रकार के गुण थे, प्रखरता थी उनमें। उनकी घटना को देखकर ये इसमें बताया गया कि बचपन में भी वो रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गए थे और जब ढूंढते हुए उन्हें देखा गया 8 वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, हिमालय ही मेरा घर है। तो गुरुदेव वहीं की सत्ता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को बड़ा सामान्य रूप से जिया। कोई भी ऐसा काम उन्होंने अपने प्रत्यक्ष जीवन में नहीं किया कि जिसको ये कहा जा सके कि ये सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। और जो कार्य असामान्य रूप से हो सकते थे उन सबको उन्होंने बिल्कुल बंद तिजोरी में उनको हमेशा रखा, और कभी भी उनके प्रकटीकरण के लिए उन्होंने जो है हमेशा वो मना करते रहे कि उनको प्रकट ना किया जाए। केवल उसी जीवन को प्रकट किया जाए कि जिससे सैद्धांतिक रूप से लोगों को कुछ शिक्षा मिले। गुरुदेव इस पक्ष में नहीं थे कि लोग चमत्कार के उसमें डूब जाएं, चमत्कार की चमकीली दुनिया में लोग डूब जाएं और उसी के कारण जो है गुरुदेव का अनुसरण करें। गुरुदेव चाहते थे कि अगर कोई मेरा अनुसरण करे तो उस आदर्शवादी परंपरा का अनुसरण करे जिस आदर्शवादी जीवन को उन्होंने जिया। ऋषियों के आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और जीवन भर वही बताते रहे। अपनी वसीयत और विरासत में भी उन्होंने एक आदर्श के रूप में ही अपने सारे जीवन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसमें तो इतना सरल, इसमें माता जी ने जो लिखा है, इसमें इतना सरलतम करके उन्होंने जो है ये लिखने का ये किया है। तो ये हमने इसमें पढ़ ही लिया है और बहुत ही सरल सुपाच्य है। इसमें एक चीज और जो है कितनी बढ़िया इसमें ये आई कि गुरुदेव अपनी कलाकृतियों को यहाँ पर, गुरुदेव अपनी जिसको ये कहा जाए प्रतिमूर्तियों को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी ही तरीके से लोग यहाँ पर मेरे पीछे छूट जाएं और उसी तरीके से आगे काम करते रहें। इसमें गुरुदेव ने कहा है कि सज्जन और संस्कारी आत्माओं को महामानव के रूप में विकसित करने के लिए इतने कम श्रम नहीं किए हैं जिनमें आत्मचेतना जाग गई थी
उन्हें त्याग और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए अपने साथ ही ले लिया। तो एक पात्रता थी गुरुदेव के साथ चलने की, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, जिसको जिसमें ये कहा गया कि कम से कम उसमें आत्म चेतना जग गई, वो समझ जाए कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। और उसके बाद में जो है इसमें त्याग और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए फिर उन्होंने जो है उनको अपने साथ ले लिया। और गायत्री तपोभूमि में वे ऐसे ही त्याग और बलिदान की हिम्मत करने वालों को अपना उत्तराधिकारी छोड़ के आए, जो बन गए। फिर उन्हें जो है वो लोग वो अपने काम को संभालने के लिए छोड़ते गए। वे अपनी प्रतिकृतियां अपने पीछे छोड़ जाने के लिए क्या आतुर नहीं है। हम लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना सर्वस्व दे दिया था, उनको तैयार कर दिया था। गुरुदेव भी आतुर थे, गुरुदेव भी चाहते थे कि कोई विवेकानंद इस तरह का पात्र हमें मिले कि हम जो है उसको अपने लिए अपने पीछे छोड़ जाए। तो उसमें कहा भी है कि वे अपनी कले प्रतिकृतियां अपने पीछे छोड़ जाने के लिए क्या आतुर नहीं है, ढूंढते रहते हैं। जिसमें तनिक भी उपयुक्तता दिखाई देती है उस पर वैसे ही लद पड़ते हैं जैसे अनिच्छुक विवेकानंद पर रामकृष्ण परमहंस लद पड़े थे। विवेकानंद की इच्छा नहीं थी उस मार्ग पर चलने की, लेकिन जबरदस्ती लग पड़े और अंततः उसे मानव बनाकर ही चैन लिया। अनुदानों की मात्रा भी कम नहीं है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने महामानव भी बनाकर चैन लिया। तो गुरुदेव भी हमारे साथ यही चाहते हैं। हम लोग बड़े सामान्य लोग हैं, हमारी क्षमताएं बहुत सीमित है, लेकिन गुरुदेव ने अगर हमें पकड़ लिया है तो हमें विश्वास मान के चलना चाहिए। बड़ी कमजोरियां हैं, बड़ी दुर्बलताएं हमारे हम लोगों के अंदर में है, लेकिन फिर भी हमें गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रख के उनके बताए हुए मार्ग पर जो भी कठिनाइयां आती हैं उनको सहर्ष स्वीकार करके हमें चलते रहना चाहिए। और अपना अपना जो है धैर्य नहीं खोना चाहिए, आशा बनाई रखनी चाहिए। हम लोग गिरते भी हैं, अधिकतर गिरते ही हैं, उठते तो बहुत कम है। तो लेकिन इसी गिरावट उठने की प्रक्रिया में ही व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और गुरुदेव के बताए हुए रास्तों पे हम लोग आगे बढ़ते जाएं, ऐसा हम लोगों को साहस करते रहना चाहिए, ऐसी पात्रता विकसित करते रहना चाहिए। जी। तो कोई भाई बहन और कुछ इसमें कहना चाहे तो मेरा निवेदन है, जरूर कहें। जी भैया प्रणाम। दी प्रणाम किशोरी दीदी। हाँ प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे जो ये और भी लिखा गया लास्ट पन्ने में कि कर्म फल का सबको भोगना ही पड़ता है, चाहे वो भगवान राम के पिता हो, चाहे स्वयं भगवान कृष्ण हो, है ना। ये यहाँ पे कोई भी सबको अपने कर्म का फल जो किए हैं वो बिलख बिलख कर, जैसे दशरथ अपने बेटे के इसमें रोए और भगवान कृष्ण को भी बहेलिया का तीर मिला। तो ये एकदम। और आगे जब रामकृष्ण परमहंस का जो है, लोग कहते हैं कि इतने बड़े साधक थे फिर भी तो उनको ऐसे बीमारी हो गई, वैसी हो गई, बहुत लोग कहते हैं। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने जीवन में अधिक से अधिक देने का प्रयास किया, इसलिए ठीक है, लगता है इसमें कुछ कॉल वगैरह आने से हाँ, अम, तो वही हुआ कि वो राम ठीक। परमहंस का जो दिया हुआ है लास्ट में कि अधिक, मतलब जितना तप किया उन्होंने, जितना कमाया उससे अधिक दिया, कई गुना अधिक देने की वजह से वो शरीर में उस कष्ट को भोगे। ये चीज यहाँ जो है कितना, मतलब उन लोगों का, गुरुदेव का और सबका जीवन ऐसा रहा है। जी भैया वही कह रही थी। प्रणाम भैया। जी जी प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका। तो समय हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी को जुड़ने के लिए। विभा दीदी को बहुत बहुत आभार, उन्होंने इतना लंबा जो चैप्टर था उसका स्वाध्याय किया। और मनीषा दीदी को आभार आज के सार प्रस्तुतिकरण के लिए। आइए इसी के साथ हम लोग जो है आज की कक्षा को ही समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए, ऋषि सत्ता को धन्यवाद देते हुए
इस कक्षा को ही समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद जी। प्रणाम भैया, सभी भैया लोगों को प्रणाम, दीदी लोगों को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रतिभा दी बहुत अच्छा